हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपसे पहले बात किया था और बताया था कि जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में जो हम लोग बात करने चल रहे हैं वह जो है बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि संख्या पद्धति की हम बेसिक जानकारी यहाँ पर जो है लेते हुए चलेंगे। बहुत हमको जो है संख्या पद्धति को डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना हमको आवश्यकता है अपने समुच्चय सिद्धांत में केवल हम उतना ही यहाँ पर देखेंगे और उसको जो है पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए और उसको जो है नोट भी करते चलिए। और अगर मैं एक बार जो है यहाँ पर बोलूँगा, ठीक है, आप उसको जो है पॉज करके वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पीछे ले जाकर जो है उसको फिर से क्या करिएगा, नोट करते हुए तब आगे चलिएगा, जिससे कि आपकी एक और नोट्स तैयार होती जाए। क्योंकि बार बार जो है आप वीडियोस को देखेंगे तो इससे आपका एमबी भी जो है ख़त्म होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये है कि आप जो है जब देख रहे हैं तो उसी समय क्या करिए, अपना जो है वीडियो का जो है हैंड रिटन जो है एक नोट्स तैयार करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो हमारा जो पहला है वह क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला है वह क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये थोड़ा सा, हाँ, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसका सिंबल क्या होता है। तो अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा दिया गया है। परिभाषा क्या दिया गया है कि जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे जो है प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है वह स्टार्ट होती है n = 1, 2, 3, 4 एंड अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। उसका हमारा जो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है आप देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन आप जो है चूँकि प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हैं तो इसका जो है फार्मूला जानते रहिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम योग की बात करें तो यह आपका होता है क्या, यह आपका होता है n+1/2 होता है। ठीक है, ये आपका है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के अगर हम वर्गों की योग की बात करें तो यह होता है 1/6 n+1 2n+1 होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है अगर हम जो है संख्याओं का वर्गों का योग निकालते हैं। उसके बाद इसमें जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या होता है, जो पहला वाला आपका था n+1/2 उसी का जो है आप क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा जो है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में थी, ये थी प्राकृतिक संख्या की। तो अब जो है यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि सेट थ्योरी में प्राकृतिक संख्या का प्रयोग कैसे किया जाएगा। सेट थ्योरी में आपको दे दिया जाएगा कैपिटल एन, तो कैपिटल एन जैसे ही आपको दे दिया जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो कैपिटल एन है यह किसका सिंबल है, यह प्राकृतिक संख्या का सिंबल है। और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो इसका मतलब 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे आप, 10 तक जाएंगे। क्लियर है, तो ये है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग जो अगला है वो आपका क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने सिंबल की बात किया था, वैसे ही यहाँ पे अगर हम होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर में इसको दिखाते किससे हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं W से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए WHOLE है, होल है, तो होल का जो पहला आपका है वर्ड W, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को सबसे पहले W से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि यदि जीरो को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर लिया जाए, क्या यहाँ पे परिभाषा है इसकी, यदि शून्य को, यहाँ पर देखिए यदि शून्य को किसमें शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो क्या होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। सिंपल सी परिभाषा है। प्राकृतिक संख्या आप लोग देखिए कि 1 से स्टार्ट हुआ तो उसी के आगे कॉमा के साथ में आप क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको पूर्ण संख्या जब कहेगा तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि इसमें जो है W सिंबल का आपको ध्यान रखना है। और यह जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, यह आपका स्टार्ट होता है 0 से लेके आगे कहाँ तक जाएंगे आप, आगे आप लोग इनफाइनाइट तक जो है चले जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, होल नंबर जो है प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर आपका जो है वह क्या होता है, इंटीजर में सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसको दिखाने के 2 सिंबल प्रयोग में आते हैं। ये आई से तो आप लोग परिचित हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है आपको जेड के द्वारा भी इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको दिखाने का जो तरीका है आपका वह क्या है, एक तो जेड है या आई से इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बात किसका किसका किया, हम लोगों ने बात किया जो है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या यहाँ पर देखिए आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके आपका आगे तक, ये ठीक है ना, 0 से लेके कहाँ तक, 0 से आगे तक की बात किया हम लोगों ने। अब इसी पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर लें, यानी -1, इधर कहीं आपका -2 आएगा, फिर आगे जो है आपका कहीं -3 आएगा, और इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, इस तरीके से हम लोग करते करते माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यानी पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यानी जेड या आई अगर हम आपसे कहेंगे पूर्णांक संख्या, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक आपका जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। वैसे तो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 प्रकार लिखा है। एक आपका होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव अऋणात्मक पूर्णांक। तो अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर जो सिंबल होता है आप ऊपर जो है प्लस लगा देंगे, तो इसको जेड प्लस या आई प्लस से क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो यानी जेड प्लस या आई प्लस की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, धनात्मक पूर्णांक आपका स्टार्ट होता है 1 से लेके आगे इनफाइनाइट तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह जो है आपका एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जो धनात्मक पूर्णांक है वह क्या है, वह आपका एक जो है प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव जो है आपका क्या है, इसको जो है जैसे वहाँ जेड प्लस या आई प्लस से दिखा है तो इसको जेड माइनस या आई माइनस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, -1 तक आता है, ठीक है ना, ये आपका। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक नोट लिखवाया है, नोट में क्या है कि 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह एक पूर्णांक संख्या में आता है। क्योंकि पूर्णांक संख्या अगर आप देखें तो पूर्णांक संख्या मैंने जब लिखवाया है तो यहाँ पर देखिए ये 0 जो है क्या है आपका, 0 यहाँ पर है, ठीक है ना, लेकिन ये ना धनात्मक पूर्णांक में आता है ना ही यह किस में आता है, ऋणात्मक पूर्णांक में यह आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर नोट लिखवा दिया। आगे आपका है नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव में देखिए यानी जो आपका निगेटिव नहीं है, तो यानी 0 को हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि 0 जो है आपका क्या है, ये जो है कंसीडर किया जाता है एज अ नॉन निगेटिव, है ना। नॉन निगेटिव जो है तो यानी अगर नॉन निगेटिव इंटीजर की बात करें तो नॉन निगेटिव इंटीजर में आपका यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और ये नॉन निगेटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर,
होल नंबर आपको मैंने बताया शुरू में कि वह जो है 0 से स्टार्ट होता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है उसको देख लेते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसे जो है ऋण संख्या भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऋण संख्या भी कहते हैं। और यहाँ पे पहले परिभाषा आप इसकी देख लीजिए कि एक से बड़ी, तो जैसे ही मैंने एक से बड़ी कहा तो यहाँ पर आपका एक संकट खत्म होगा कि एक तो नहीं ही आएगा, यानी एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से, है ना, जो किससे, जो एक से तथा स्वयं से क्या हों, विभाजित हों। जो एक से तथा स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा आप ध्यान में रखिएगा। मैंने जो है यहाँ पर एक से बड़ी लिखवाया है क्योंकि बहुत से बच्चे जो है अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और ऑप्शन में मैंने आपको 1 2 3 4 दे दिया, तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो 1 पे टिक करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक से बड़ी लिखवा दिया जिससे कि एक वाला संकट क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एक से बड़ी अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा आपका, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना। 2 आपका स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित होगा और किसी से नहीं विभाजित होगा। तो 2 3 5 7। अब मैं आपसे पूछूं 9 के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया तो 9 देखिए 9 9 से कट रहा है, सही है, 1 से भी विभाजित है, सही है, लेकिन इन दोनों के अलावा 9 जो है 3 से भी कट रहा है यानी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए 9 जो है अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट पहले लिखवा दिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोट और लिखवाया मैंने कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है, और इसी को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, इसी को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपसे अब बोला जाए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो जैसे ही मैं आपसे समभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहूँगा तो केवल और केवल क्या होगा? केवल और केवल 2 होगा। क्वेश्चन मैं आपको जब सेट थ्योरी का करवाऊंगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको मिलेगा, सिंबल भी मिलेगा, समभाज्य संख्याएं भी मिलेंगी, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय भी मिलेगा। तो इसीलिए जो है मैं आपको एक बेसिक जानकारी जो है यहाँ पे दे दे रहा हूँ। उसी के बाद जो है आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो को प्राइम नंबर ऐसा युग्म है ना जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसका जो एचसीएफ हम निकाले वो जो है 1 आना चाहिए। जैसे 3 5 हो गया, 2 3 हो गया, 4 7 हो गया, अगर इन सभी का जो है अगर आप जो है एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यानी ये जो संख्याओं का युग्म है ये सब क्या होंगी? को प्राइम नंबर्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर ये चूँकि अभाज्य संख्याओं में आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं मिले, इनका ज़्यादा प्रयोग सेट थ्योरी में नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है जानते रहिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके युग्म का अंतर कितना है? 2 हो, जिनके युग्म का अंतर 2 हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। यानी उनका अंतर यानी अभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मतलब किन्हीं भी 2 संख्याओं का युग्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिया है 3 5, तो 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है और 5 भी है, इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर 2 आएगा। अब ऐसा नहीं कि 3 माइनस 5 बराबर -2, अंतर की बात किया है, डिफरेंस की बात किया है। तो 3, ये इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 3, और ये डिफरेंस का चिन्ह ये होता है 3 डिफरेंस 5। ठीक है ना, ये डिफरेंस का, और ये जो है आपका माइनस होता है 3 माइनस 5, तो ये डिफरेंस, इसकी हम बात आपसे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 5 हो गया आपका। उसी प्रकार से 5 7 हो गया, 5 भी है, भाज्य संख्या 7 भी है, 17 19 हो गया, 11 13 हो गया। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याओं का युग्म है और इनका अंतर कितना है? 2 है। क्लियर यहाँ तक?
उसके बाद आपका अगला आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अभाज्य नहीं होंगी वो सभी क्या होंगी? भाज्य होंगी। तो भाज्य जो है आपकी क्या होंगी? अब यहाँ भी एक से बड़ी होनी चाहिए, तो यानी 2 और 3 तो आपकी क्या हैं? अभाज्य हैं। तो 4 जो है अभाज्य नहीं है, तो क्या होगा? भाज्य होगा। 4, 6, 8, 9, 10 इस तरीके से जो भी होगी वो सारी। जैसे हम लोगों ने अभाज्य संख्या सबसे छोटी पढ़ा था, वैसे ही भाज्य संख्या भी सबसे छोटी कौन सी होती है? 4 होती है। ये जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? 4 है। ठीक, आगे ये सब आप जानते ही हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। उसके बाद आपका अगला है विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से जो भी संख्याएं आपकी मिलेंगी ये हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पर आप देखिए तो रेशनल नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में क्या किया जाए? दिखाया जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये परिभाषा आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में दिखाया जाए वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और जहाँ P और Q क्या होती है? ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है। ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है। यहाँ पर P और Q बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हो जाएगा Q डज नॉट इक्वल टू आपका 0। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, है ना, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि ये तो हो गया बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे परिभाषित और अपरिभाषित भी होता है। जैसे 0/1 की बात करें तो 0/1 आपका 0 आता है। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई भिन्न के हर में 0 आ गया तो वह मान जो है हमेशा क्या देता है? अपरिभाषित देता है, इनफाइनाइट देता है। उसी प्रकार से अगर 1/इनफाइनाइट है तो यह वैल्यू क्या देता है? यह वैल्यू आपका जो है 0 आता है। 0/0 हो गया, यह भी एक अपरिभाषित मान है। इनफाइनाइट यह भी आपका एक अपरिभाषित मान है। इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग लिमिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यह कि इसे दिखाते किससे हैं? तो इसे हम लोग क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सिंबल क्यू। ये सिंबल क्यू से इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है कि किसी भिन्न के हर का मान 0 होने पर उस भिन्न का मान एक अपरिभाषित मान देता है, जो संभव नहीं है। ऑब्वियस है, वो मैंने आपको अभी 1/0 वाला केस करके दिखाई दिया था। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार से रूप दिखाती हैं। एक आपका आवर्ती होती है और दूसरा आपका अनावर्ती होती है ना। अनावर्ती का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट हो जाए, और आवर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो बार बार आए यानी टर्मिनेट ना हो। ठीक है ना, 1.9, 1.25, 3.729 है ना, इत्यादि ये सब क्या है? रिकरिंग नंबर हैं या टर्मिनेट हो जा रही हैं। दशमलव के 1 अंक के बाद गई, कट गई। दशमलव के 2 अंक तक जो है गया, उसके बाद पूरा विभाजित हो गया। यहाँ पर दशमलव के 3 अंक तक गया, फिर विभाजित हो गया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो बार बार आती हैं। जैसे अगर हम किसी के ऊपर बार लगा दें तो 1.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि जो ये 6 है वह जो है अनंत बार आया है। 1.6 के ऊपर बार यानी 1.66666 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो ये सारी नंबर क्या होती हैं? नॉन रिकरिंग नंबर्स होती हैं, या जो है यह नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। क्लियर। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसे क्यू डैश से दिखाते हैं, है ना, क्यू डैश से दिखाते हैं या क्यू करके ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सकें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय का जस्ट उल्टा जो है अपरिमेय हो जाएगा आपका। जैसे √2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, √5 + 2 हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। इसका सबसे शानदार उदाहरण आपका पाई और ई है। पाई और ई है। पाई का मान होता है 3.14, ठीक है ना, ये लगभग मान होता है 3.14 एंड आगे आपका एंड सो ऑन, आगे वैल्यू आती रहती है। ठीक है ना, अब ये 14 बार बार नहीं आता है, कुछ आती रहती है, ये इनफाइनाइट तक आपका ये जाता है। और ई का मान जो है एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2.71 इस तरीके से कुछ आपका आगे आएगा।
तो इसका सबसे शानदार उदाहरण जो है पाई और ई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर √2 जो है अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1.414285 इस तरीके से आता रहेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यह ना तो आवर्ती रूप दिखाता है और ना ही अनावर्ती रूप दिखाता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं आवर्ती और अनावर्ती दोनों गुण प्रदर्शित करती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं ये दोनों गुण जो है प्रदर्शित नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये करनी में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी आपकी क्या हो जाएंगी, ये सभी आपकी हो जाएंगी क्या, ये सभी आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या ये चीज़ आपको सेट थ्योरी में मिलेगा। तो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या जो आपकी है इसे हम लोग कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर आपको वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ये जो U है ये यूनियन का चिन्ह है, ये आपका बना है ये किसका चिन्ह है, ये आपका यूनियन है। हम लोग सेट थ्योरी में आगे पढ़ेंगे यूनियन, सम्मिलन, मिलाने पर। तो R = Q यूनियन Q डैश, यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, वास्तविक संख्याएं जो है प्राप्त होती हैं। और R अगर आपको सेट थ्योरी में दिख जाए तो आपको इतना समझना है कि यह जो है वास्तविक संख्याओं को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। उसके बाद ये आपका धनात्मक वास्तविक संख्याएं R+ से दिखाते हैं, इनफाइनाइट से 0 तक दोनों तरफ ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है ना। तो बस आपको बेसिकली यही ध्यान देना है कि परिमेय वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर आपको क्या प्राप्त होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो है प्राप्त होती हैं। और यह जो है आपका कैपिटल R से हम इसको जो है दिखाते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया जो है इसके बारे में दिया। इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। बाकी इसको जो है आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, एक बार इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी लेक्चर 2 में सेट थ्योरी के डेफिनीशन से सारी चीज़ों को जो है स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे अब अगर प्राकृतिक संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा तो एटलीस्ट हमको जानकारी तो है थोड़ी बहुत इस चीज़ की, और फिर सवालों में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को जो है थोड़ा बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सारी चीज़ों को नोट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और जितना हो सके इसको बार बार जो है आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। किताब आप लोगों के पास उपलब्ध होंगी, है ना। जिनके पास उपलब्ध नहीं है मैं आपको मैटर यहाँ पर अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप लोग जो है ध्यान से सारी चीज़ों को समझिए, पढ़िए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमको जो है बताइए, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच।